और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरपंच हैं। जम्मू कश्मीर JKUT और RSपुरा पड़ता है और इनकी पंचायत का नाम त्रेवा। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि G20 का जो सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ, वहाँ पर एकमात्र ऐसी सरपंच जिनको जानने का अवसर प्राप्त हुआ और जानते हैं पूरा कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। बहुत ही बोल्ड सरपंच है, हमेशा से हर काम करने के लिए तैयार रहती हैं और 24 घंटे जो लोगों के लिए तैयार रहती हैं। स्वागत है आपका अब तक सच न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच विजय। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप यहाँ पे आए, ये तो मेरे लिए बड़ी सम्माननीय बात है। और आपके देखने वाले, हमारे चाहने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा हिंदुस्तान, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार। जैसे G20 की मीटिंग हुई और आपको जानने का वहाँ पर मौका मिला, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर बताइए कि कैसा रहा। देखिए, ये तो बहुत सौभाग्य वाली बात है हमारे लिए, खास करके कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और उस ताज को कैसे समेटना है, ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से आता है। मुझे जब वहाँ पे जाने का मौका मिला, मेरे पास इनविटेशन आता है 20th को ऑनरेबल LG साहब की रिकमेंडेशन से, और 22 को हमारी मीटिंग स्टार्ट थी मई में। और जब पहले तो मुझे भी ट्रस्ट नहीं हुआ कि बड़ी इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग है, ये VVIP कार्यक्रम है, तो हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो। तो मैंने 3 to 4 टाइम इसको कंफर्म किया, रिकन्फर्म किया कि दिस इज ट्रूथ और नॉट। बट जब मेरा सिक्योरिटी कार्ड एंड ऑल सब मुझे अवेलेबल हुआ, तो तब जाके मुझे भी लगा कि नहीं, मैं इस मीटिंग में जा रही हूँ। और इस मीटिंग में जाके जो मैंने अनुभव किया, जो मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाने का फ़ायदा क्या हुआ और आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों में नेगेटिव एक भावना थी कि जम्मू इसमें इग्नोर हुआ है, बड़े सारे लोगों ने इसमें बड़ा शिरकत किया इस चीज़ को लेके। बट मैं मानती हूँ जम्मू कश्मीर एक है, ये 2 भाग मत बनाइए और 2 भाग बन नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू सो मच। और अगर कश्मीर में हमारे पास इतना अच्छा मतलब एनवायरनमेंट था जहाँ पे ये G20 की मीटिंग हुई, क्योंकि वहाँ पे जस्ट एक हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं आना था, वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों ने आना था। 17-18 कंट्रीज के वहाँ पे डेलीगेशन वहाँ पे जो आया, वो चीज़ उनके लिए भीड़, उनके लिए हमें सिक्योरिटी, उनके लिए हमें हर वो चीज़, स्वच्छता मतलब ब्यूटी, हर वो चीज़ उनको दिखानी थी कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, जम्मू कश्मीर बहुत प्रिटी है। तो वो चीज़ दिखाने के लिए मुझे लगता है कि वो जो जगह सिलेक्ट हुई वो बहुत उम्दा, ऐतिहासिक हुआ, जम्मू कश्मीर को रहनुमाई मिली। बिल्कुल। और वो जहाँ पे हुआ, जिस जगह पे हुआ, वो बहुत उम्दा जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। और वहाँ पे आके वो डेलीगेट्स भी बहुत खुश हुए, उनको लगा, क्योंकि हम हमेशा जैसे हमारे आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी जी कहीं किसी कंट्री में भी जाते हैं तो उनको मान महसूस होता है कि हम अपनी कंट्री की बेइज्जती करें। उनको बड़ा अच्छा लगता है अपनी कंट्री पे उंगलियां उठाना, और वो हमेशा ये चीज करते हैं। बट फिर भी मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि जितने भी डेलीगेट्स आए, उनको वो सच्चाई पता चली, उनको वो चीज पता चली कि एग्जैक्ट हम लोग कहाँ पे आए हैं। और सही में जो जम्मू कश्मीर के बारे में बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर हेवन है, तो जम्मू कश्मीर को हेवन दिखाया भी गया कि सही में ये एक हेवन है। तो ये G20 समिट जो था वो फोकस किस पे था? ज्यादा फोकस देखिए, जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में एक फोबिया था टेररिज्म का, जो हमारा जम्मू कश्मीर का टेररिज्म था, खास करके कश्मीर में जो टेररिज्म का प्रोपोगेंडा था वो बहुत बड़ा था। और उस चक्कर को लेके पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान से लोग आना पसंद नहीं करते थे, लोग डरते थे। वो फोबिया दूर करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, बॉलीवुड हॉलीवुड इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए जो मेन फोकस था डेवलपमेंट पे था, इस चीज पे था। तो सबसे आपका जो डिफरेंट, जो अलग एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? कौन से डेलीगेशन के साथ आप मिले जब आपकी बातचीत हुई? कुछ ऐसे लम्हे?
मेरे साथ काफ़ी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स, मैंने उनसे बात की। जो मेरा अनुभव उनके साथ रहा, मतलब 2-3 कंट्री से तो मैंने बात करी कि जिसमें हमारा खास जो कनाडा वाले थे, उनका मुझे अनुभव एक चीज़ में बहुत अच्छा लगा। जैसे उन्होंने बोला कि जो हमने सुना था कश्मीर के बारे में, आज हमने देखा। जो ब्यूटी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा में जाके बताई थी कि जम्मू कश्मीर हमारा इतना प्रिटी है, सब कुछ, वो आज हमें ऑन ग्राउंड वो चीज़ें मिली, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। जो हम सोचते थे कि ब्यूटी जस्ट बाहरली कंट्रीज में है, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जब 3 दिन हम रहे, मैं आपको एक इसमें और भी बताऊंगी, 22, 23 और 24, 3 दिन हम रहे। आप मानोगे सिक्योरिटी का इतना ऐसा इंतजाम था, जो लोग भी थे वो भी आ जा रहे थे। कोई ऐसा फोबिया वाला काम नहीं था कि बहुत लोग बोलते थे कि एक अटैक का मोमेंट बन जाएगा, एक मतलब कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाएगा। ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हमें दिखा। मैं खास करके अपने मीडिया वाले सबसे कहना चाहूँगी, लोकल पब्लिक से कहना चाहूँगी कि आप हमेशा इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, पॉजिटिव थिंग को आगे लेके आते हो। इन चीज़ों को भी प्लीज़ आप हाईलाइट कीजिए कि कश्मीर अब सेफ है, जम्मू कश्मीर सेफ है। जम्मू कश्मीर में अब हमें और कश्मीर के साथ साथ मैं जम्मू की बात करूँगी। मेरे जम्मू में बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, बदरवाग, किश्तवाड़, गुलाबगढ़, मेरे पास बहुत ब्यूटी है, मतलब हमारे जम्मू में भी बहुत ब्यूटी है। इनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। ऑनरेबल एलजी साहब से मैं कहूँगी, जब से आप आए हो 4 चांद तो लगे हैं जम्मू कश्मीर में, बट मैं खास करके जम्मू की तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान खींचूंगी। जम्मू की तरफ काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस है। मैंने जब मैं बुलेट राइडर थी नहीं, हूँ भी, बट जब मैं बुलेट लेके गई थी किश्तवाड़ किलर वाली साइड, बहुत ब्यूटी है इन एरियाज में, बहुत शांति है इन एरियाज में, बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है जम्मू में, खास करके जम्मू में। तो आप इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा जम्मू में भी बहुत अच्छा मिल सकता है। तो ये जो इतनी हाई प्रोफाइल जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम था और इतने अच्छे ढंग से ये जो मीटिंग हुई G20 की, तो श्रेय जो है वो एलजी मनोज सिन्हा को जरूर जाता होगा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, पहले तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को धन्यवाद कहूंगी, और प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारे ऐसे सक्षम प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके रहते हमें रहनुमाई मिली। हमें इनका मतलब हमेशा कहते हैं अतिथि देवो भव, तो कोई चीज़ हमने जम्मू कश्मीर में देखी। जैसे ऑनरेबल एलजी साहब ने तो इतना अच्छा वहाँ पे वो माहौल बना दिया, इतना अच्छा। और एलजी साहब का मतलब कि जो एटीट्यूड लेवल है वो इतना पॉजिटिव रहता है हर चीज़ को लेके। वो कभी किसी चीज़ को ना नहीं बोलते, कभी उनमें नेगेटिविटी मैंने नहीं देखी। जब से मैं उनके मंत्री संरक्षण में हूँ, मैंने उनमें नेगेटिविटी नहीं देखी। वो कोई भी बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको बड़ा पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। तो उसके लिए मैं स्पेशल कंग्रेचुलेशन बोलूँगी कि सर बहुत सारे एजेंडे थे, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी नेगेटिविटी थी, फिर भी आपने एक प्राउड मोमेंट जो है वो हिंदुस्तान के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर के लिए वो क्रिएट कर दिया कि G20 की मीटिंग, जिनको तो समझ है उनको तो पता है इसका मतलब क्या है, जिनको नहीं समझ उनको भी मैं बोलूँगी आप गूगल कीजिए, आपको इसका रियल मीनिंग पता चल जाएगा, व्हाट इज G20। तो सरपंच साहब, आपकी चर्चा जम्मू कश्मीर में हो रही है 100 कॉन्क्लेव के बारे में, तो वो क्या है 100 कॉन्क्लेव, क्या है, क्या चीज़ वो? देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि 100 कॉन्क्लेव है क्या। मन की बात जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में स्टार्ट किया, दैट टाइम 9 साल का कार्यकाल पूरा दिखाया गया। ये नहीं कि आज ही लोग काम करते हैं, काम पहले भी करते थे। नॉर्मल मेरे जैसे जो आम पब्लिक, आम सोशल वर्कर थे, पहले भी काम करते थे, बट उनको कहीं पे भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती थी। उनको हमेशा हम मतलब बैकडोर ही रखा जाता था, आगे उनके लीडर हो जाते थे कि हमने ये काम किया, पीछे काम करने वालों को कोई नहीं दिखाता था। बट हमारे ऑनरेबल, लेकिन आपकी चर्चा हो रही है, आप ये जरूर बताइए जी, ये किसके लिए हो रही है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने वो चुन के वो लोग निकाले जो अपनी सोसाइटी के लिए कोई अच्छे काम करें। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने मुझे 2026 जुलाई में मन की बात में कोविड के चलते एक प्रोत्साहित किया, मन की बात में सम्मानित किया कि आप जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने सम्मानित किया 26 जुलाई पे, तो दैट टाइम तो मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात थी कि एक बिल्कुल ऑन बॉर्डर विलेज है जो त्रेवा, उसको मन की बात में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बॉर्डर पे एक विलेज त्रेवा है।
वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पे वो काम दिखाए गए जो हमने किए, वो बड़ी अच्छी बात थी। फिर इसमें 100 कॉन्क्लेव में अभी एग्रीकल्चर को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, स्टब बर्न पे हम जो काम कर रहे हैं कि स्टब बर्न नहीं होना चाहिए, सुपर सीडलेस हमने सोइंग की, उसको प्रमोट किया गया एग्रीकल्चर में। तो वो सारी चीज़ों में लेके पूरे हिंदुस्तान से 100 लोगों को इनवाइट किया गया 100 कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली में। तो वहाँ पे भी हमारा मतलब भव्य स्वागत, आपको भी बुलाया गया? बिल्कुल भव्य स्वागत, बुलाया गया, सम्मान दिया गया, मोदी जी के सुपर हीरो का खिताब दिया गया। ऑनरेबल हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर, उनके द्वारा वो हमारे होस्ट थे उस दिन। तो मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया। तो जिसमें वो 100 लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया, आप ये देखिए कि 100 लोगों के साथ साथ वो 750 लोग जिनका मन की बात ने 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जिनको सम्मानित किया, उन सबके लिए ये सम्माननीय बात थी। 100 कॉन्क्लेव में बुलाने का, हमें सम्मान देने का, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात थी, प्राउड की बात थी। और एक जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो किताब एक ला रहे हैं जिसमें आपके फोटो भी हैं। बिल्कुल सर, वो जो बुक आ रही है वो उनको उपराष्ट्रपति हमारे जिन्हें उसको इनॉग्रेट किया था 100 कॉन्क्लेव के टाइम, वो पूरा 100 लोगों का उस बुक में दिया गया है काम, उनको एलेबोरेट किया गया है। वो मन की बात की बुक आ रही है, वो हो सकता है 2-3 दिन में मेरे पास भी पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ से वो पोस्ट उन्होंने कर दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम हिंदुस्तान के 100 लोगों में हमारी गिनती है, हम लोग उसमें शिरकत करके आए। उस बुक में हमारा सोशल वर्क, उसको एलेबोरेट किया गया। कितने फोटो होंगे उसमें? उसमें 4 फोटो होंगे। जो निगरानी जो थी वो प्रधानमंत्री की उस किताब पर पूरी निगरानी रही होगी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आप सौभाग्यशाली है कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो आपको चुन रहा है। बिल्कुल सर, आप ये देखिए कि उस बुक को इनॉग्रेट ही हमारे उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि वो प्रधानमंत्री जी के हाथों से, उनके संरक्षण में, उनकी आंख के नीचे वो सारा कुछ हुआ है। तो मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की नजरें जो है वो त्रेवा विलेज पे है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मैंने पहले भी ये चीज़, पहले मुझे ना, मैं थोड़ी डाउटफुल थी कि उसमें हमारी फोटो होगी नहीं होगी। जब मुझे कॉल आता है तब मुझे कंफर्म होता है 5-6 दिन पीएमओ से, यस, तब मुझे कंफर्म होता है कि आपकी बुक हमने पोस्ट कर दी है, वो 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी। तो मतलब उस दिन भी हम बहुत खुश थे। तो मैं स्पेशल थैंक्स इसमें बोलूँगी हमारे एलजी साहब का, क्योंकि एलजी साहब ने भी 30 अप्रैल को मन की बात वाले दिन में अपने राजभवन में बैठे ये मन की बात सुना। आप ट्रस्ट करोगे, ऑनरेबल एलजी साहब ऐसे थे कि हम लोग जब मन की बात हमारा खत्म हुआ, हम उठ के खाना खाने लगे, और सर का उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो एक बंदे के पास आ रहे थे कि आप लोग बाकी सारे काम बाद में, बातें बाद में, पहले खाना खाओ। तो एक एलजी का जब एटीट्यूड ऐसा रहता है तो उसकी जो जनता है वो खुश तो रहती है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ सरपंच तरेवा बलबीर कौर, जिनको G20 में जाने का मौका मिला, और जम्मू कश्मीर से सरपंच जो G20 में गई। और एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स है हम लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें बेटी नहीं चाहिए। हमारा एक मैसेज भी रहता है, जब हम इंटरव्यू करते हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश जरूर करते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। लेकिन बलबीर कौर ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनको कॉल करते हैं मन की बात में। फिर इनको दिल्ली में भी जाने का मौका मिला, और इस तरीके से ये एक होनहार सरपंच है, और सभी को ऐसी सरपंच पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक लड़की होने के नाते एक घर की जिम्मेवारी संभाल रही है, और जो बाहर की जिम्मेवारी है वो भी संभाल रही है। एलजी मनोज सिन्हा जी इनको फ़ोन करते हैं काम के लिए, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो जो लोग सोचते होंगे कि हमारे घर में बेटी ना हो, आज देखिए ऐसी सरपंच को। और इस इंटरव्यू के देखने के बाद जो लोगों की ऐसी धारणा है वो यकीनन चेंज होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।